शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3:20 पर अल्प प्रवास पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। डुमना एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से लखनऊ दौन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। वहीं कार्यक्रम से लौटकर लगभग 4:45 बजे सीएम का डुमना आगमन हुआ और वो वहां से भोपाल के लिए रवाना हो गए। देश के विभाजन को रोकने के लिए वीर सावरकर ने अथक प्रयास किए थे और कांग्रेस यदि उनकी बात मान लेती तो आज मुल्क का बंटवारा नहीं होता। इस आशय के उद्गार केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने मानस भवन में वीर सावरकर पर आयोजित व्याख्यानमाला में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सावरकर जी ने कश्मीर मुद्दे सहित अन्य मसलों पर 70 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। मानस भवन में आयोजित वीर सावरकर व्याख्यानमाला में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने अपने संबोधन में कहा कि वीर सावरकर को देश की आने वाली तस्वीर पहले ही दिखाई दे गई थी और यदि उनकी बात मान ली जाती तो ये हालात निर्मित नहीं होते और न ही देश का विभाजन होता। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लिखी गई किताब सावरकर क्रांतिकारी पर नहीं है, उसकी हर एक प्रॉब्लम की भविष्यवाणी वीर सावरकर जी ने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी। वो आसाम हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम हो, आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत का आज। इन सभी चीजों की भविष्यवाणी उन्होंने आज से 60 से 70 साल पहले कर दी। जगत जोगलेकर नाम के एक बहुत बड़े हिंदू महासभा के विचारक हो गए, जो सावरकर जी से बहुत निकटता से जुड़े थे। उनकी आइडियोलॉजी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा, उसको अपने लेखों में प्रदर्शित किया। जब वीर सावरकर शांत हुए 1966 के अंदर, उसके बाद उन्होंने एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने वीर सावरकर का योगदान, उनकी आइडियोलॉजी, जो बात हमने लिखी है उसको बड़े विस्तार से उन्होंने समझाया उस लेख के अंदर। लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा, गोगलपुर निवासी एक इंजीनियरिंग छात्र को छोटी सी लापरवाही महंगी पड़ गई। छात्र के कमरे से किसी ने उसका लैपटॉप चुरा लिया। घटना की शिकायत रांझी थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की खोजबीन शुरू कर दी है। गोगलपुर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र अंकित कुसरे ने रांझी थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके कमरे से किसी ने लैपटॉप चुरा लिया है। शिकायत में लिखा है कि सुबह पढ़ाई के बाद जब वो फ्रेश होने गया तो गलती से कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला रह गया था और सुबह 6:30 बजे के आसपास जो है अब उनका जो लैपटॉप है एसर कंपनी का, उससे पढ़ाई करके और फ्रेश होने के लिए चले गए थे। उनका जो साथी वो कमरे में ही सो रहा था। उसी समय जो है कोई अज्ञात व्यक्ति जो है कंपाउंड में आया और उनके कमरे से जो है एसर कंपनी का, जिसकी कीमत करीबन 35,000 रुपये है, उसके लैपटॉप को चोरी करके ले गए। वहाँ रहने वाले आसपास लोगों के बारे में फरियादी से पूछा गया, जिसने कोई शंका तो व्यक्त नहीं किया। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मौका पाकर के जो लैपटॉप को चोरी करके ले गया। लैपटॉप के मैक नंबर के बारे में पूछा गया, जिसने बताया कि उसका मैक नंबर है और तुरंत ही स्टाफ को भी जो है वहाँ भेज करके पता रसी करवाई गई है। अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है और सूचना पर जो है धारा 380 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले पर विवेचना शुरू कर दी है। माचिस नहीं देने पर बदमाशों ने दरबान के साथ मारपीट कर दी। घटना रांझी थाना क्षेत्र के व्हीकल एस्टेट की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। व्हीकल एस्टेट के अधिकारी के बंगले पर दरबान का काम करने वाले दरबान दीपक शाह से मेमोरी तिराहा निवासी ललित यादव ने माचिस मांगी तो उसने माचिस नहीं होने की बात कही, जिससे नाराज होकर ललित और उसके साथियों ने दीपक से मारपीट कर दी। कल रात्रि में जो है उनकी ड्यूटी थी जीएम साहब के बंगले में। जब वो ड्यूटी कर रहे थे उसी समय करीबन 2 बजे और 2 मोटरसाइकिल में कुछ लड़के आए, जिसमें 2 लड़के बैठे थे। एक लड़का जिसको फरियादी पहचानते हैं ललित यादव नाम का, उसने जो है उनसे माचिस मांगी और दरबान ने कहा कि मेरे पास माचिस नहीं है। इसी बात को लेकर के उनमें बहस हुई और जो है चारों लड़कों ने जो है उनके साथ गंदी गंदी अश्लील गालियाँ दे करके मारपीट की, हाथ मुक्कों से मारपीट की। और जब फरियादी रात में ही आया था और रात में ही जो है उसके द्वारा बताई गई घटनाक्रम के आधार पर शासकीय कार्य के दौरान
उक्त बदमाश लड़कों के द्वारा मारपीट करने पर से जो है धारा 353, 294, 323, 506, 34 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कदम तलैया में रहने वाले एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना बेलबाग थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की पतासाजी शुरू कर दी है। कदम तलैया में रहने वाले तौसीफ पर उस वक्त अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी जब वो बीती देर रात अपने साथी सोनू सोनकर के साथ बेलबाग से कांचघर की ओर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक गोली तौसीफ के पैर में लगी है और उसको मेडिकल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हमलावरों के बारे में पता नहीं चला है। पुलिस के द्वारा उनकी पतासाजी शुरू कर दी गई है। विगत रात्रि में थाना बेलबाग क्षेत्र में एक आवेदक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उनके पैर में गोली की चोट लगी है, वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। अभी आरोपी उसमें अज्ञात हैं। थाना बेलबाग द्वारा उसमें टीमें लगाकर सघन विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही आरोपी का पता किया जाएगा। पुलिस द्वारा घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रांझी सतपुला के समीप दो ऑटो में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार दो महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए जीसीएफ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रांझी सतपुला के समीप दो ऑटो में हुई टक्कर में दो महिलाएं घायल हो गईं। पुलिस के अनुसार घायल महिलाओं में कांचघर निवासी चंद्रकला वंशकार और घमापुर निवासी रोशनी बर्मन हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक तेज रफ्तार से ऑटो चला रहा था, जिससे ये हादसा हुआ। कचपुरा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकराकर एक 65 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कचपुरा रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी से एक अज्ञात व्यक्ति टकराकर घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे मदन महल जीआरपी चौकी प्रभारी राजेश राज ने बताया कि घायल को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कचपुरा गेट में एक अज्ञात व्यक्ति मालगाड़ी से टकरा गया था। जो घायल था इसको 108 के माध्यम से हमने मेडिकल में भर्ती कराया था, जो इलाज के दौरान 3 बजे ख़त्म हो गया। जिसकी सूचना प्राप्त हुई तो हम लोगों ने जाके शव पंचनामा कार्रवाई की है। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। मृतक उम्र करीब 65 वर्ष है, रंग गेहुआ है, कद 5 फीट करीब है, गहरा बदन है, चेहरे में दाढ़ी है, पके हुए बाल हैं, हाथ पके बाल हैं और उसके दाहिने हाथ में ऐश के रानी लिखा हुआ है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।